हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ये शुरू हुई थी 12 नवंबर 1930 को, लेकिन ये फ्रूटलेस रही। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी उसने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड ही नहीं करा था, उसने इस कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया था कांग्रेस ने, जिसकी वजह से इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन अब इंडिया की कुछ और, अब कांग्रेस के अलावा कुछ और पार्टीज भी थी ना, तो उन्होंने इसको अटेंड करा था। जैसे कि मुस्लिम लीग हो गई, मुस्लिम लीग ने अटेंड करा था, हिंदू महासभा ने अटेंड करा था, और कुछ लिबरल लीडर्स भी थे जिन्होंने इसको अटेंड किया था। लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग की तरफ से गए थे मोहम्मद अली, आगा खान, फजलुल हक और एम.ए. जिन्ना। तो ये गए थे मुस्लिम लीग की तरफ से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। अब ये जो नाम है इनको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हिंदू महासभा की तरफ से गए थे मूंजे एंड जयकर, और कुछ लिबरल्स भी थे जैसे कि तेज बहादुर सप्रू हो गए, चिंतामणि श्रीनिवास शास्त्री जी हो गए, और हैदराबाद और मैसूर के प्रिंसेस भी अटेंड करने के लिए गए थे। लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। अब जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें कांग्रेस ने अटेंड नहीं करा, जिसकी वजह से बाद में जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कांग्रेस के साथ नेगोशिएशंस करनी शुरू करी, सो दैट कि जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसको कांग्रेस अटेंड करे। और उसके बाद जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको कांग्रेस ने अटेंड किया भी था, राइट। अब कुछ मॉडरेट जो थे लीडर्स थे, उनका ये मानना था कि जो भी गांधी जी और गवर्नमेंट के बीच में अनबन चल रही है तो उसको जल्दी से सॉर्ट आउट किया जाए, सो दैट कि जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हो उसमें जो कांग्रेस है वो जाए, और इंडिया की तरफ से जो डिमांड्स है उसको हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखें। तो इसीलिए अब जो नेगोशिएशंस चल रही थी गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में, तो उसी की वजह से ये साइन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि गांधी और जो लॉर्ड इरविन थे उन दोनों के बीच में जो निगोशिएशंस हुई थी, तो उनसे रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स हुए थे उनसे रिलेटेड ये जो पैक्ट था वो साइन हुआ था, राइट। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। तो उसके बाद जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको जो कांग्रेस थी उसने अटेंड किया था। अब जो गांधी इरविन पैक्ट था उसके अंदर क्या था, उसमें हमारी जो कांग्रेस थी उसकी कुछ डिमांड्स थी जिसको ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने माना भी था, तो जिसकी वजह से ही जो कांग्रेस थी उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। अब डिमांड्स क्या थी इनकी? इनकी डिमांड थी कि जितने भी हमारे इंडिया के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो कि नॉन वायलेंट तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन सबको इमीडिएटली रिलीज किया जाए, और जिसको कि गवर्नमेंट ने मान भी लिया और रिलीज कर भी दिया था, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे और नॉन वायलेंट थे। अब यहाँ पे उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो रही है जो नॉन वायलेंट थे, राइट। तो इसके साथ ही के सेल्फ कंजम्पशन के लिए सॉल्ट बनाने की परमिशन दी जाए, उसके लिए भी ये मान गए थे ब्रिटिशर्स। और उसके बाद जो कांग्रेस का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जो था सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसको अटेंड करा था। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ था कांग्रेस का कराची सेशन। कराची सेशन 1931 के अंदर हुआ था। अब कराची सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसको इन्होंने सपोर्ट करा था। सेकेंडली यहाँ पे इन्होंने कुछ रेजोल्यूशंस पास करे थे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर रेजोल्यूशंस पास करे थे, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेकर भी कुछ रेजोल्यूशंस यहाँ पे पास हुए थे कराची सेशन के अंदर, राइट। ये जो रेजोल्यूशंस पास करे गए थे तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी, इन दोनों ने मिलकर ये जो रेजोल्यूशंस थे वो पास किए थे। अब यहाँ पे क्या होता है
यहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी जाती है। इसीलिए इंडिया के कुछ लोग हैं जो गांधी जी को बुरा भी मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर ये गांधी इरविन पैक्ट में इन्होंने डिमांड रखी थी कि हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो नॉन वायलेंट है, उनको रिलीज किया जाए, लेकिन अगर यहाँ पे ये डिमांड रखते कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी है उसको माफ किया जाए, तो मे बी अगर चाहते तो ये इसको भी माफ करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसीलिए गांधी जी को कुछ लोग जो है वो बुरा भी मानते हैं, राइट। तो इन तीनों को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी 1931 के अंदर। नेक्स्ट आती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 में हुई थी, जिसको कांग्रेस ने भी अटेंड किया था। तो सितंबर 1931 के अंदर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गांधी जी पहुंचे इंग्लैंड। गांधी जी के साथ कौन कौन थे? सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई, जीडी बिरला एंड मदन मोहन मालवीय। तो ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो इनके साथ गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया की यहाँ पे डिमांड थी फ्रीडम की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को तो मना कर दिया मानने से, और साथ ही इन्होंने बोला कि हम आपको अब डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार है, इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। पहले इंडियंस की डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस की और ये दे नहीं रहे थे। अब इंडियंस की डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की और ये बोल रहे हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार है, जिसके साथ ही पूरा का पूरा आपका कंट्रोल रहेगा डिफेंस पे, एक्सटर्नल अफेयर्स पे और फाइनेंस पे, लेकिन डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स ने ये बात बोली थी। तो उसके बाद अब कांग्रेस को ये बात जो थी मंजूर नहीं थी। कांग्रेस को तो क्या चाहिए थी? फ्रीडम चाहिए थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। इसीलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आने के बाद जो गांधी जी से थे, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फिर से शुरू करा, रिज्यूम कर दिया। पहले सस्पेंड करा था ना, तो अब इन्होंने 1932 के अंदर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फिर से शुरू कर दिया और 1934 तक चली। फिर 1934 में इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फिर से विथड्रॉ कर लिया था, राइट। अब उसके बाद आता है पूना पैक्ट, 1932 में हुआ था ये पूना पैक्ट। गांधी जी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में ये एग्रीमेंट एक साइन हुआ था। क्या है इसमें? अब जो रामसे मैकडोनाल्ड थे, रामसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया कि हम माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक प्रपोजल लेकर आएंगे, जिसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। और ये माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो ये अनाउंसमेंट लेकर आए थे, जो प्रपोजल लेकर आए थे, उसको नाम दिया गया कम्युनल अवार्ड का। 1932 के अंदर ये कम्युनल अवार्ड जो लेकर आए थे रामसे मैकडोनाल्ड, राइट। अब इसमें क्या था? ये जो ईयर्स है ना, कम्युनल अवार्ड कब आया था, ये इंपॉर्टेंट है। ईयर्स साथ ही साथ याद रखने हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, सेकंड कब हुई थी, ईयर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, राइट। तो यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन आता है? डिप्रेस्ड क्लासेस में कौन आता है? डिप्रेस्ड क्लासेस में यहाँ पे आते थे मुस्लिम, सिक्स, इंडियन क्रिश्चियंस जो है, एंग्लो इंडियंस, वुमेन और बैकवर्ड क्लासेस। तो ये सारे के सारे डिप्रेस्ड क्लासेस के अंदर आते हैं। इनको माइनॉरिटी का नाम दिया गया, माइनॉरिटी का एक स्टेटस दिया गया। तो इसके लिए इन्होंने अनाउंस करा था कि हम ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है या डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, इनके लिए हम लेकर आएंगे राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट होता है कि एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसकी इलेक्शन में उसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज ये लेकर आए हैं, राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। लेकिन जो गांधी जी थे वो इसको स्ट्रांगली जो थे अपोज कर रहे थे, इस प्रपोजल के अगेंस्ट थे। तो अब गांधी जी का क्या मानना था? इनका मानना था कि ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस है ना, ये एक हिंदू सोसाइटी का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिप्रेस्ड क्लासेस भी हिंदू सोसाइटी के अंदर ही आ रही है। ये रिलीजन के बेसिस पे हमें डिवाइड कर रहे हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं। तो एक तरह से जो हिंदू कम्युनिटी है, जो हिंदू मेजोरिटी में है, उनसे ये इनको अलग कर रहे हैं, इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे गांधी जी ने भी यही बात बोली थी कि जिनको आप डिप्रेस्ड क्लासेस का नाम दे रहे हो, वो हिंदू सोसाइटी का ही पार्ट है,
हमसे अलग नहीं है। तो ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस है इनको अलग से प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जैसे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसके थ्रू आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो इनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि जो अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है अनटचेबिलिटी को खत्म करने की। जो सोसाइटी में अनटचेबिलिटी चल रही है ना, कि ये हायर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, उसके बेसिस पे, तो अनटचेबिलिटी को खत्म करने की जरूरत है, ना कि डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। अगर आप डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हो, तो उससे अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होगी। तो बेटर है कि आप अनटचेबिलिटी को खत्म करो बजाय कि डिप्रेस्ड क्लासेस को प्रोटेक्ट करने के। इसके लिए उस टाइम पे जो गांधी जी थे वो कहाँ पे थे, वो पूना में थे, यरवाड़ा जेल के अंदर। तो जेल से ही उन्होंने फास्ट शुरू करा था, फास्ट अनटू डेथ। तो गांधी जी का ये जो फास्ट चल रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट, उसी फास्ट को खत्म करने के लिए बी.आर. अंबेडकर और गांधी जी के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ था। क्योंकि जो बी.आर. अंबेडकर थे वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काम कर रहे थे, डिप्रेस्ड जो क्लासेस है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ही काम कर रहे थे। तो उसके बाद दोनों के बीच में कुछ नेगोशिएशंस हुई, कुछ एग्रीमेंट साइन हुए, जिसको अल्टीमेटली नाम दिया गया पूना पैक्ट का। तो पूना पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? गांधी जी और बी.आर. अंबेडकर जी के बीच में जो था वो पूना पैक्ट साइन हुआ था। किस चीज को लेकर हुआ था? कम्युनल अवार्ड को लेकर हुआ था, डिप्रेस्ड क्लासेस को लेकर ये पूना पैक्ट साइन हुआ था। 25 सितंबर 1932 में ये पैक्ट जो था वो साइन हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस किस के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ था, राइट। अब इस पैक्ट के अंदर क्या चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है कि 147 सीट्स जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस को दी जाएगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर। कम्युनल वार्ड में कितनी थी? 71 थी, तो यहाँ पे इन्होंने 147 सीट्स अलॉट कर दी थी, राइट। और इसके साथ ही जो सिविल सर्विसेज हैं वहां पे भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी डिप्रेस्ड क्लासेस को। अब ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस है इनके लिए गांधी जी एक वर्ड लेकर आए थे। कौन सा वर्ड था? वो था हरिजन। तो अब उसके बाद गांधी जी ने हरिजन के लिए काम करना शुरू करा, हरिजन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना शुरू करा था। और सितंबर 1932 के अंदर ही इन्होंने शुरू करी थी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, राइट। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग इन्होंने शुरू करी थी सितंबर 1932 के अंदर। और उसके बाद हरिजन के लिए सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए इन्होंने 21 डेज का फास्ट भी रखा था, जो कि शुरू हुआ था 8 मई 1933 के अंदर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।